बजट 2023-24 एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है और मुझे आपने उस बजट को अनुमोदन करने का, मुख्यमंत्री जी का आगाह प्रकट करने का मुझे मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सभापति महोदय। सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से प्रदेश में खुशहाली लाने और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, प्रदेश को नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंध कर जन घोषणा की 80% से अधिक, सभापति महोदय, 4 वर्षों में कुल 2272 बजट घोषणाएं करी। 80% धरातल पर उतारने का मैं सफल रहे। निश्चित रूप से जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने, सरकार से पहले जब चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, उन्होंने इस चुनाव घोषणा पत्र को अपना काम करने का आधार बनाया। आज राजस्थान के लोगों के विश्वास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर बजट में कोई बात कही है तो निश्चित रूप से जमीन पर उतरेगी। कोरोना का कुशल वित्तीय प्रबंध किया, भीलवाड़ा मॉडल की पूरी दुनिया में सराहना हुई। कोई भूखा नहीं सोए। 33 लाख परिवारों को, सभापति महोदय, 5 किस्तों में उनके डीबीटी कर 5,500 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई। गरीब 5 महीने तक लॉकडाउन लग गया, लेकिन राजस्थान में कोई गरीब भूखा नहीं सोया। प्रदेश की जनता को महंगाई के मार से बचाने के लिए, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री ने पेट्रोल, डीजल, वेट, घरेलू बिजली की दरों में कमी करने जैसे कदम उठाए। 13,000 करोड़ रुपए का इसमें वार्षिक वित्तीय भार आया है। महंगाई में उस गरीब को सहारा दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट देने की घोषणा करी। 1 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले, करीब 3,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानकर पूजने का काम किया इस बजट में, सभापति महोदय। बीपीएल तथा पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है। 500 रुपये इसमें वे होंगे, सभापति महोदय। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, घरेलू पिछले बजट में 50 यूनिट तक उन्होंने फ्री करी। गरीब 1 लट्टू जलाता है, 2 लट्टू जलाता है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 100 यूनिट तक का फ्री करने का इन बजट में घोषणा करी है। राजस्थान के 1 करोड़ 19 लाख टोटल उपभोक्ता है। 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को राजस्थान में घरेलू निःशुल्क बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं वो गरीब जो झोंपड़ी में रहता है वो भी उजाले में रहेगा, सभापति महोदय। इतना जबरदस्त तरीके का मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। 15 लाख उपभोक्ता अलग से और बचते हैं, उनके लिए भी स्लैब के अनुसार 300 से 750 रुपये प्रति माह तक की छूट उनको भी मिलती रहेगी, सभापति महोदय। इस तरह 7,000 करोड़ रुपए इस घरेलू बिजली में मुख्यमंत्री जी व्यय करेंगे। सभापति महोदय, हमारी सरकार का चरणबद्ध रूप से लक्ष्य है 300 यूनिट प्रति माह उपयोग करने वालों को निःशुल्क बिजली देने का सरकार का लक्ष्य, सभापति महोदय। इस तरह एलपीजी गैस सिलेंडर, निःशुल्क फूड पैकेट, निःशुल्क घरेलू बिजली, 19,000 करोड़ से अधिक महंगाई राहत पैकेज दिया जाना सरकार ने प्रस्तावित किया है। ये
अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है इस सरकार का। डीजल पेट्रोल पर लागू जो वेट है उसको कम किया था, 7,500 करोड़ रुपए इसके छूट को भी आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने जारी रखने का इस बजट में प्रस्ताव किया है। निश्चित रूप से महंगाई पर अंकुश लगेगा। युवाओं के विकास के लिए नवीन युवा नीति बनाने की जो घोषणा करी है और इसमें 500 करोड़ रुपए का युवा विकास कल्याण कोष का गठन करने का मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है, निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं में एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा जोश उत्पन्न होगा। 200 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी, 100 करोड़ रुपए व्यक्तिगत विकास, 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति संबंधित संसाधनों हेतु व्यय किया जाने का प्रस्ताव किया है। सभापति महोदय, युवाओं को रोजगार के कारगर कदम उठाए। 4 वर्ष के कार्यकाल में 1,42,000 रुपए, 1,42,000 प्रक्रियाधीन है युवाओं को नौकरी देने का काम। इसी तरह 1,81,000 4 वर्ष में 1,42,000 नौकरी प्रक्रियाधीन है। 1,81,000 ये अधिक से इसकी प्रक्रिया चल रही है। कुल 3,23,000 लोगों को नियुक्ति देने का जो इस सरकार का मकसद है। निश्चित रूप से एनडीए सरकार ने जब 2014 में जब चुनाव में आए थे तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी। आज 8-8, 9-9 साल हो गए, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान, राजस्थान का नौजवान भटक रहा है, बददुआएं दे रहा है एनडीए सरकार को। और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 3,23,000 इन 5 साल के अपनी कार्य योजना में निश्चित रूप से राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिला। सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी चुनौती है पेपर लीक चुनौती। पेपर लीक नौजवान बच्चों के साथ भविष्य को खिलवाड़ उठाना पड़ता है और मुख्यमंत्री जी ने सरकार के पर्याप्त कदम उठाए। पहली बार राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को बहुतों को जेल भेजा सभापति महोदय। और सभापति महोदय, एक मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित सावधान की रोकथाम के लिए अद्युपाय अधिनियम 2022 लाने की बात कही है। निश्चित रूप से ये कारगर कदम है इस सरकार का। और सभापति महोदय, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधीन आधुनिक संसाधनों में सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स एसएफटी गठित करने की घोषणा करी है। इससे निश्चित रूप से पेपर लीक में अंकुश लगेगा। राजस्थान के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने का काम इस सरकार ने किया। सभापति महोदय, भर्तियां सुरक्षित पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार ने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि भर्ती परीक्षा में इसमें करीब 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। भर्ती परीक्षा में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर किसी भी भर्ती परीक्षा में उसको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। उसका निःशुल्क वो भर्ती परीक्षा में वहाँ बैठ सकता है। सभापति महोदय, ये भी नौजवानों को ताकत देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज प्रतियोगिता परीक्षाओं के 15,000 का पिछले बजट में 15,000 का प्रावधान किया था। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। इस बजट में उन्होंने 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। सभापति महोदय, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दिल्ली में आवास सुविधा के लिए नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल फैसिलिटीज का सेंटर बनाया जा रहा है, काम चल रहा है। इसी तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों पर 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा करी है। राजस्थान में कहीं भी जिला मुख्यालय पे अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो हमारे उस नौजवान को भटकना नहीं पड़ेगा और प्रत्येक जिले में 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा करी है। सभापति महोदय, इसी तरह पिछले बजट में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए
जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रारंभ किया, शुरू हुआ है राजस्थान में। मैं धन्यवाद दूंगा। अब राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ब्लॉक, राजस्थान के तमाम ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का इस बजट में प्रस्ताव दिया है। निश्चित रूप से काबिल तारीफ सभापति महोदय। इसी तरह विश्वकर्मा कारीगर कल्याण योजना शुरू करने का प्रस्ताव महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला, कारीगर, गुमंतु आदियों को रोजगार देने का काम इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत लोकप्रिय निर्णय किया। सभापति महोदय, युवाओं को हेल्थ, परफॉर्मेंसी, एग्रीकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। 300 करोड़ रुपए करीब इसमें खर्च होंगे। सभापति महोदय, इसी तरह युवाओं के विकास के लिए जयपुर में राजीव गांधी एडुकेशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा करी। करीब 350 करोड़ रुपए इस राजीव गांधी एडुकेशन यूनिवर्सिटी में व्यय होंगे। सभापति महोदय, इसी तरह दूधू फागी दोनों स्थानों पर सरकारी विद्यालय खोल दी मुख्यमंत्री जी ने। मैं आग्रह करूंगा, आप, हमारा तो DDP ब्लॉक है, गरीब क्षेत्र है, दोनों विद्यालय में आपने सब सब्जेक्टें दे दिए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इन दोनों दूधू सरकारी महाविद्यालय, फागी सरकारी महाविद्यालय, इनको सभापति महोदय, इनको PG में किया जाए, जिससे वहाँ के बच्चों को वहीं की वहीं उच्च शिक्षा का, उच्च अध्ययन करने का अवसर मिल सके। सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री से कि नारायण एक फागी में ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास 4-5 सीनियर हमारी संस्कृत की, हमारी उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, उस क्षेत्र में नारायण फागी में अगर कोई संस्कृत की हमारे यहाँ की महाविद्यालय हो जाए, शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय, तो मैं समझता हूँ हमारे दूधू में भी नहीं है, फागी में भी नहीं है, चाकसू में भी नहीं है, फुलेरा में भी नहीं है, यहाँ तक किशनगढ़ में भी नहीं है। अगर संस्कृत महाविद्यालय खुल जाती है तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र को, मालपुरा में भी नहीं है। बहुत बड़ा सभापति महोदय, हमारे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को बहुत बड़ा फायदा हो। सभापति महोदय, पिछले बजट में विश्व के प्रसिद्ध जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके अध्ययन के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू करी थी और उसमें 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा रही थी। मैं धन्यवाद दूंगा, इस बार मुख्यमंत्री जी ने 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव दिया है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे जो राजस्थान के लोग हैं, दुनिया के जो बड़ी बड़ी जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जिनकी गिनती आती है, सरकारी फंड पर उनको वहाँ अध्ययन करने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी, बच्चों को ही नहीं है सभापति महोदय, अब शिक्षकों को भी राजकीय महाविद्यालय जो शिक्षक है हमारे, ये देश विदेश की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थान है उसमें रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध करने के लिए रिसर्च इंटरफेस फॉर एक्सीलेंसी TIE का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाने का प्रस्ताव दिया है। निश्चित उसमें 500 शिक्षकों को देश विदेश में, 500 शिक्षकों को देश विदेशों में रिसर्च करने का इससे सरकारी खर्च पर मौका मिलेगा। इससे निश्चित रूप से हमारे जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता सुधार आएगा, हमारे राजस्थान के बच्चों को इसमें फायदा होगा। सभापति महोदय, इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने नवीन ITI खोलने की घोषणा करी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, प्रदेश में ऐसे बहुत से उपखंड है, बहुत से ब्लॉक है जहाँ भी ITI नहीं है। जैसे जहाँ नई ब्लॉक बने हैं, हमारे मौजूदाबाद में ITI नहीं है। इसी तरह मेरे फागी में सभापति महोदय जो पहले ITI थी, आजकल फागी अलग बन गया, माधवराजपुरा अलग बन गया, फागी ब्लॉक में ITI नहीं। ये ITI तकनीकी शिक्षा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। मैं तो चाहूँगा मुख्यमंत्री से, जितने भी आपने नए पंचायत समिति ब्लॉक खोले हैं, आपने बहुत राजस्थान में बहुत कोशिश करी है। मैं चाहूँगा सब जगह ये ITI हर उपखंड लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर राजस्थान में होने चाहिए। सभापति महोदय, इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। सभापति महोदय, इसी तरह कालीबाई भील देवनान योजना में स्कूटी की संख्या पहले 20,000 रखी गई थी, पिछले बजट में 20,000 थी। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, इस बार उन्होंने
हमारी बेटियों बच्चों के लिए 30,000 करने की उन्होंने घोषणा करी है सभापति महोदय। इसी तरह छात्राओं को शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में भी महाविद्यालय में आने जाने के लिए छात्राओं को वहाँ परिवहन का किराया मिलता था। अब मुख्यमंत्री जी ने जो बच्चे हमारी उच्च महाविद्यालय में पढ़ती है उनको भी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू करने की घोषणा करी। इसलिए निश्चित रूप से उन बच्चों को, छात्रों को इसमें मनोबल बनेगा, उनके पेरेंट्स को भी जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। सभापति महोदय, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम होता है। पिछले वर्ष बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9th और 10th तक की हमारी जो बच्चियां हैं उनको निःशुल्क व्यवस्था करने की घोषणा करी थी। अब मुख्यमंत्री जी ने अब इस बार बजट में सभापति महोदय अब 1st से लेकर 12वीं तक के छात्र और छात्राओं, पिछली बार छात्राएं, इस बार 9 और 10वीं में इस बार मुख्यमंत्री जी ने छात्र और छात्राओं दोनों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करी है। इससे निश्चित रूप से सभापति महोदय हमारे बच्चों को एजुकेशन में एक बहुत बड़ी ताकत मिली। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो इस सरकार ने बहुत इसको लेकर मेहनत करी है, फिर भी उन्होंने 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 300 विद्यालयों को क्रमबद्ध करने का, 300 विद्यालयों को नवीन विषय खोले जाने का। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी के आग्रह करना चाहूँगा कि जो कृषि है, हालांकि आपने मेरे कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी, लेकिन ये राजस्थान की हर पंचायत मुख्यालय पे एक हाई सेकेंडरी विद्यालय पे आवश्यक रूप से पूरे राज्य में आपको कृषि का विषय खोलना चाहिए हर पंचायत लेवल पे। निश्चित रूप से जब कृषि विषय होगा तो हमारा जो प्रदेश है कृषि प्रधान देश, यहाँ 60-70% कृषि पर निर्भर करते हैं, और जब कृषि विषय खोलेंगे तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सभापति महोदय, इसी तरह मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक पर 4 संकाय आवश्यक रूप से रहेंगे, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि। उन्होंने ब्लॉक लेवल की कहा है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि पंचायत लेवल पर एक स्कूल में कृषि का विषय आवश्यक रूप से होना चाहिए। सभापति महोदय, राजीव गांधी, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये इस सरकार का ऐतिहासिक कदम है। आज पूरे राजस्थान में, क्या पूरे विधानसभा में हर जगह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खिलाना चाहते हैं, और विद्यालय खोला ही नहीं है मुख्यमंत्री ने 10,000 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी के अध्यापकों की भर्ती करने का काम भी शुरू कर दिया है। आज ये बहुत बड़ा प्रयोग है हमारी सरकार का। सभापति महोदय, इनमें इन्होंने 1,000 विद्यालय की बात करी। ये 1,000 राजस्थान में कम है। जब आज लोग समझ गए, अंग्रेजी की महत्व को भी समझ गए, आज राजस्थान में हर विद्यालय में अंग्रेजी की मांग करते हैं। 1,000 ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री सभापति महोदय, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ऐसे विजेताओं को राजस्थान के 7 विभागों में 229 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। अब खेलों से भी सरकारी नौकरी मिलती है, ये जनता में जागृति पैदा होगी। मैंने देखा सभापति महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में जो बच्चों का रुझान देखा, जो उनके पेरेंट्स का रुझान देखा, अब लोगों के समझ में आ गया है खेल से मान सम्मान भी मिलता है और खेल से सरकारी नौकरी भी मिलती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसको भी और दायरा बढ़ाना चाहिए सरकार को। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आप तो सदन के बहुत अनुभवी सदस्य। सभापति महोदय, 1998 में जब पहली बार अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, राजस्थान एक ऐसा राज्य था सभापति महोदय जो बीपीएल को निःशुल्क निःशुल्क इलाज की योजना राजस्थान में लेकर आए थे। राजस्थान में देश में पहला राज्य था। तो ये सोच था मुख्यमंत्री जी का। बाद में मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो बीपीएल नहीं थे, नॉन बीपीएल थे, उनका भी इलाज कराने का काम करते थे। और इस बजट में तो मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। 25 लाख तक का इलाज। राजस्थान का वो गरीब, आज कैसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, आज उसको न कर्जा लेने की जरूरत है, न उसको अपना गहना गिरवी रखने की जरूरत है। ये ऐतिहासिक काम
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पूरे राजस्थान के आम आदमी दुआएं दे रहे हैं सभापति महोदय, उनको दुआएं दे रहे हैं कि राजस्थान में गरीबों को, कोई भी राजस्थान में गरीब व्यक्ति चाहे कितना ही महंगा से महंगा इलाज हो, अब इलाज की वजह से मर नहीं सकता सभापति महोदय, जांच की वजह से मर नहीं सकता। ये मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया सभापति महोदय। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना सरकारी चिकित्सालयों में चाहे ओपीडी हो, आईपीडी हो, पूर्णतः निःशुल्क करी सरकार ने। 3,50,00,000 लोगों को सरकार इससे लाभ हो चुका है, इतने लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम है सभापति महोदय। कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए गरीब आदमी की, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सहारा दिया है। 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए उसका रखा था पिछले बजट में। इस बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उसके नाबालिग बच्चों को सहारा देने के लिए। उसमें भी पालनहार में उन्होंने मदद आगे बढ़ाने का काम किया है, उन पालनहार में ज़्यादा पैसा देने का काम किया है और 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए की इस दुर्घटना बीमा को बढ़ाने की घोषणा करी सभापति महोदय। सभापति महोदय, राजस्थान में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज पहले ही खुल रहे हैं। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का मत होता है सभापति महोदय। और राजस्थान में 3 जिले ऐसे थे, जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, जहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री जी ने बार बार केंद्र सरकार को लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी घोषणा में पूरे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हमारे यहाँ 3 जिले ऐसे हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री जी की। खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य कोष से 3 जिलों में, राज्य मत से 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो मंशा जाहिर करी है, निश्चित रूप से बहुत काबिल तारीफ करी सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारे यहाँ पीएचसी को सीएचसी भी क्रमोन्नत किया गया है। मैं चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, चिकित्सा मंत्री जी, मेरे यहाँ फागी में एक चोरू ऐसी पंचायत, ऐसा बड़ा गांव है, सिंगल गांव, जो फागी के बराबर का है। फागी खुद जो हमारा उपखंड मुख्यालय है उसका बराबर का है, और वहाँ पीएचसी भी बहुत पुरानी हुआ करती थी। चोरू के लोगों को उम्मीद थी कि हमारे सीएचसी बनेगी। मैं आग्रह करूँगा आपको, मुख्यमंत्री जवाब दें तो हमारे चोरू के लोगों की जो उम्मीद है, वैसे भी दूधू के लोगों की जब उम्मीद होती है तो कभी मुख्यमंत्री जी उनको हताश नहीं करते हैं। हमारे सीएचसी चोरू में भी और जवाब में खोलने की बात करें सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना लागू करने की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, सभी परिवारों को 125 प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। ये भी उस गरीब को बहुत बड़ी ताकत दी है सभापति महोदय। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभार्थी हैं, उनको न्यूनतम, अभी कोई विधवा भी हो जाती है, कम एज है, 500 रुपये मिलता है उसको। मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि राजस्थान में जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की योजना है, कम से कम 1,000 रुपये उसको आवश्यक रूप से उसको पेंशन मिलेगी सभापति महोदय। उस गरीब को, चाहे विधवा हो चाहे अन्य कोई गरीब हो, उसको बहुत बड़ी ताकत दी है प्रदेश के मुख्यमंत्री सभापति महोदय। 75 वर्ष से हमारे प्रदेश में 75 वर्ष तक के 77 लाख आबादी है, 77 लाख आबादी सभापति महोदय। 75 वर्ष तक के, 75 वर्ष के बाद उसकी 750 और 1000 पेंशन मिलती है, और उन ऐसे 77 लाख लोगों को 1,000 लोगों को पेंशन मिलेगी सभापति महोदय। इससे वो हमारा जो बुजुर्ग है अपने बुढ़ापे का जो सारा इस पेंशन को समझता है, दुआएं दे रहा है राजस्थान में, सारे राइडर उठाए पेंशन योजना में और पैसा भी बढ़ा दिया। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। शहरों में इंदिरा रसोई योजना 8 रुपये में भरपेट थाली, अब मुख्यमंत्री जी ने इसको ग्रामों में, कस्बों में भी खोलने की घोषणा करी, और साथ साथ इन्होंने 1,000 से बढ़ाकर 2,000 की घोषणा करी है। इसमें 700 करोड़ रुपए का व्यय होगा। निश्चित रूप से गाँव में जो मुख्यमंत्री जी का सोच है, कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। जब 8 रुपये में रोटी मिलेगी तो मैं समझता हूँ राजस्थान का कोई भी गरीब आदमी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी गांव में जो रहता है वो भी भूखा नहीं सो सकता सभापति महोदय। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके लिए भी सोचा सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारा जो SC ST के जो विकास कार्यों का जो विकास कोष था, उसमें 500 करोड़ रुपए पहले पिछले बजट में लिया था। इस बार मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ कर दिया।
SC का भी 1000 करोड़ कर दिया और ST का भी 1000 कर दिया। इसी तरह OBC, MBC, EWS, अल्पसंख्यक विकास कोष को भी प्रत्येक को 200 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने प्रावधान किया। सभापति महोदय, हमारे जो वाल्मीकि कोष है उसमें 20 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था पिछली बार। इस बार मैं धन्यवाद दूंगा, ये वाल्मीकि हमारा जो कोष है, बहुत समाज के सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आप 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रावधान किया इस बजट में। सभापति महोदय, और धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय, 2 वर्षों में लगभग 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की बात करी है। जब आप नगर पालिकाएं खोल रहे हो, आप राजस्थान में नगर पालिकाएं खोल रहे हो, मेरे भी आपने नगर पालिकाएं खोली है, तो 30,000 आपने कर्मचारी आपने सोच बनाया, कितनी बड़ी नंबर पालिकाएं खोल रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा सभापति महोदय, ये आपने जो लॉटरी के आधार पर जो आप सफाई कर्मचारी भर्ती करते हैं, इसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा सभापति महोदय, ये जो अन्य समाजों से जो आ जाते हैं वो केवल ऑफिसों में फाइल पकड़ाने में लगे रहते हैं, वहाँ अपनी सेटिंग करते रहते हैं, किस तरह हम दफ्तरों में आ जाएं, और ये सफाई में इनका बहुत लापरवाही रहती है। अगर वाल्मीकि समाज के इस लोगों में भर्ती की जाती है तो निश्चित रूप से उसका कोई मकसद भी कामयाब होगा। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँ, कोरोना में कोई अनाथ हो गया, कोई बच्चा जिसकी माँ और बाप दोनों की डेथ हो गई, मुख्यमंत्री जी ने उनका भी बेसहारा का सारा, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके लिए भी सरकारी नौकरी देने की इस बजट में घोषणा करी। ये काबिले तारीफ है सभापति महोदय, जिसका बाप मर गया, बेसहारा हो गया वो नौजवान, और वो जैसे ही बालिग होगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये ऐतिहासिक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री के सभापति महोदय। पालनार योजना में सभापति महोदय 0 से 6 साल तक के बच्चों को 500 रुपये मिलते हैं, 0 से 6 साल तक। 2 मिनट अब साढ़े समाप्त करें। 2 मिनट समाप्त करूँ सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया सभापति महोदय। मैं आपसे आग्रह करूँ सभापति महोदय, पालनार योजना में इन्होंने पैसा बढ़ाया सभापति महोदय, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ सभापति महोदय। इन्होंने एक जिले में 3 सड़कें थी पिछली बार, 5 सड़कें बनाने की बात करी इस बजट में सभापति महोदय। इसी तरह सड़कों के हमारे निर्माण उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो करी है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी एक सड़क है सभापति महोदय, दूधूभागी रोड से चोरू नाड़ा से मनावरा वाया छापरी, ये महत्वपूर्ण सड़क 17 किलोमीटर अगर ये बन जाती है तो करीब 50 किलोमीटर घूम के जाने में लोगों को बचाव हो जाएगा। सभापति महोदय 10 करोड़ रुपए का काम मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा में जो घोषणा करी है, ये काबिले तारीफ है सभापति महोदय। इससे मिसिंग लिंक सब जगह इस पर बन रही है सभापति महोदय। ये आज जो लोग सड़कों के लिए तरस रहे थे, आज हम बहुत सड़क बनाने में कामयाब हुए हैं सभापति महोदय। इसी तरह ये बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है, हर 6000 गाँव में ये इंटरलॉक ब्लॉक, 6000 गाँव में इंटरलॉक ब्लॉक ये बनाने की घोषणा करी है। ये 6000 कम, ये एक पंचायत में एक इंटरलॉक ब्लॉक मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। क्योंकि आज आप सड़क बना रहे हैं, बड़ी सीमेंट सड़कें बना रहे हैं, लेकिन जो गांव के अंदर, जो कस्बे के अंदर कीचड़ है। आज हम कितना ही विकास का काम करते हैं और वहाँ इसकी हमें उलाना सुनना पड़ता है। एक किलोमीटर अगर एक पंचायत में मिल जाती है, मैं समझता हूँ तो एक बहुत बड़ा काम सभापति में जो हो जाएगा सभापति महोदय। इसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ सभापति महोदय कि आपने बिजली में भी बहुत बड़ा काम किया है। 6600 मेगावाट थी, 8600 मेगावाट कर दी, और अब तो आप हमारा राजस्थान हिंदुस्तान में प्रथम नंबर पे हमारा स्थान आ गया। बोराज में मैंने एक AN कार्यालय खोलने की सभापति महोदय अनुरोध किया था, वो खुल जाता तो बहुत अच्छी बात। सभापति महोदय कानून व्यवस्था, आपने बहुत से एडिशनल SP DYSP बनाए। मेरे 2 DYSP में 6 थाने आते हैं। अब 6 थाने में एक DYSP वहाँ बहुत मुश्किल वहाँ पहुँच पाता है। वहाँ फागी के लिए हमने उप अधीक्षक कार्यालय के लिए सभापति महोदय अनुरोध किया है मुख्यमंत्री सभापति महोदय। ऐसे ही मोकमपुरा एक जगह है, हमारा मौजमाबाद थाना खोला है मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल, लेकिन वो बहुत लंबा एरिया कवर कर रहा है। मोकमपुरा हमारा थाना खुल जाए सभापति महोदय। इस तरह सभापति महोदय हमारी जो जेल है वो सांबर में, अब 6 थाने हैं हमारे उस एरिया में, चाकसू वाले एरिया में, हमारे वाले में, और 6 न्यायिक न्यायालय हैं। इसके बाद सांबर में जेल है, दूदू में
ये जेल कारागृह का कार्यालय भी खोलना चाहिए सभापति महोदय। सेव करें विराज। सभापति महोदय मैं कंक्लूड कर रहा हूँ नहीं प्लीज सेव करें विराज। सर 5 मिनट में कर दूंगा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5 मिनट खत्म कर दूंगा सभापति महोदय। वक्ता मौजमाबाद ज्ञानचंद पारक। सर मैं खत्म करूँ सर 5 मिनट। वह तो अनुशासन वाला आदमी सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।